कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म के बारे में हम आपसे कह रहे थे। एक बार एक बहुत बड़ी जेल, उनके 100 साल पूर्ण हुए और उसी समय वहाँ के राजा प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था। उनको मन में इच्छा हुई, आज मैं क्या करूं, आज मेरा जन्मदिन है, कोई अच्छा काम करूं। बोले वैसे तो सब जगह पर लोग खुशियां मनाते हैं, आज मैं जेल में खुशियां मनाऊंगा। बोले क्या करेंगे सरकार जेल में जाकर? बोले जेल में जितने भी उम्र कैद की सजा भुगतने वाले कैदी हैं, मैं सबकी इच्छा पूरी करूंगा। पंडाल बनाया गया, बहुत बड़ा मंच, स्टेज बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए। सभी उम्र कैद की सजा भुगतने वाले कैदी लाइन में खड़े रह गए। वन बाय वन आते गए। पहला कैदी आया। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, आपको क्या चाहिए? तब उस कैदी ने कहा, जिस दिन से यहाँ जेल में आया हूं ना, उस दिन से खिचड़ी खा रहा हूं और अब खिचड़ी खा खा के थक गया हूं। कोई अच्छा खाने का प्रबंध हो जाए तो बढ़िया होगा। बोले इस कैदी के लिए इस जेल में एक होटल खोल दो। जो भी भोजन करना है वो कर सकता है। एक गया, अब दूसरा आया। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले जिस दिन से इस जेल में आए उस दिन से एक ही कपड़ा पहन कर अब तो बास आ रही है, बदबू आ रही है, कोई अच्छा कपड़ा पहनने का व्यवस्था कर दो। बोले एक कपड़े की दुकान ही खोल दो, यहाँ पर जो कपड़ा चाहिए पहनता रहेगा। तीसरा व्यक्ति आया। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले जिस दिन से यहाँ पर आए हैं सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ते रहते हैं, शाम को केवल 20 रुपया मिलता है, कुछ पैसे मिल जाए तो आनंद आ जाए। बोले कितने चाहिए? बोले 1 लाख। बोले इसको 5 लाख दे दो, जन्मदिन था ना। चौथा आया। बोले तुमको क्या चाहिए? बोले जो दूंगा वो दोगे, जो मांगूंगा वो दोगे। बोले इसलिए तो आया हूं। बोले एक काम करो सरकार, मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। अब बताइए, 4 लोग वहां पर आए, ये चारों में से बुद्धिमान कौन? पैसे मांगने वाला, भोजन मांगने वाला, कि फिर कपड़ा मांगने वाला है? बाहर पक्का एकदम लॉक किया जाए? तो फिर आप लोग अपने जीवन में बुद्धिमान क्यों नहीं बनते हो? जैसे उस जेल में सभी उम्र कैद की सजा भुगतने वाले व्यक्ति, किसी ने पैसा मांगा, किसी ने भोजन मांगा, किसी ने कपड़ा, लेकिन व्यक्ति जब तक जेल में है तब तक कितना भी पैसा मिल जाए, कितना भी कपड़ा मिल जाए, कितना भी भोजन मिल जाए, जब तक वो जेल में रहेगा तब तक दुखी रहेगा। ठीक उसी प्रकार भक्तों, ये पृथ्वी भगवान के द्वारा बनाई हुई एक जेल है। इस पृथ्वी रूपी जेल में रहकर किसी को कितना भी धन मिल जाए, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, कपड़ा, भोजन कितना भी मिल जाए, परंतु जब तक, जैसे वह जेल से बाहर निकलकर सुखी नहीं हो सकता है, वैसे जब तक कोई व्यक्ति इस पृथ्वी से बाहर निकलकर भगवान के धाम में नहीं जाएगा, तब तक वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संसार में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाकर, हे प्रभु पैसा दीजिए, गाड़ी दीजिए, यह नहीं मांगता है। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाकर मांगता है, हे प्रभु आपको देना है तो प्रेम दीजिए, ऐसा प्रेम कि बस ये मेरा अंतिम जन्म हो और इस जन्म में ही मैं आपके पास आ जाऊं और मुझे नित्य सुख मिल जाए। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के धाम को जाने का कार्य करता है। और भगवान के धाम में जाने के लिए क्या करना होगा? कौन सा कर्म करना होगा? अकर्म। और सौभाग्य की बात है भक्तों, ये अकर्म को दूसरे शब्द में भक्ति कहा जाता है। एक भक्ति एक ऐसी वस्तु है, अकर्म अर्थात भक्ति, भक्ति डिवोशन एक ऐसी वस्तु है जिसको करने से हमारे पूर्व के कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं।
वैसे तो ब्रह्मा जी कहते हैं चींटी से लेकर इंद्र तक सभी जीव को अपने अपने कर्म की सजा भुगतनी ही पड़ती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी अपने कर्म की रेखा को बदल सके। सबको अपने कर्म की सजा भुगतनी। हमारे कर्म को मिटाने वाला कोई नहीं, परंतु कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा। एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा कार्य है जिस कार्य को करने से हमारा बुरे से बुरा कर्म भी जलकर भस्म हो जाता है, और वो कार्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। पूर्व जन्म में कितना भी बुरा काम किया हो, लेकिन आज यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो वो बुरा काम का फल आपको बहुत बड़ा मिलने वाला था। आपके जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन यदि भक्ति करते हो तो बहुत पहाड़ जैसी दुर्घटना एक छोटे से पत्थर जैसी बन जाएगी, एक सरसों के दाने की जैसी हो जाएगी। विघ्न नहीं आएगा। भक्ति से ये काम हुआ। और भक्ति से दूसरा काम, हम जो करेंगे उसका नया कर्म नहीं बनेगा। और जब भक्ति करेंगे तब पूर्ण और शुद्ध आनंद मिलेगा। और भक्ति करने वाला व्यक्ति मरने के बाद भगवान का नित्य धाम प्राप्त करेगा। अतः बुद्धिमान व्यक्ति जिसको अपने जीवन को सफल बनाना है, जिसको अपने आप को सक्सेस बनाना है, उस व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जिससे व्यक्ति सफल हो सकता है। भक्ति का नाम सुनकर किसी का मुंह इतना छोटा हो गया है, बोले घुमा फिरा कर यहीं लेकर आए 7वें दिन है? हमें तो लगा कुछ और ही होगा है? परंतु इसका कारण है कि हम लोग भक्ति का अर्थ नहीं समझे हैं। भक्ति क्या है? कुछ लोग सोचते हैं भक्ति माने बस मुंडन करके मंदिर में बैठ जाओ। भक्ति माने डर जाते हैं, बोले कि बस हमें भी ये धोती कुर्ता और हमको भी मंदिर में मुंडन सिखा रखे। भक्ति का अर्थ ये नहीं है भक्तों। भक्ति का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक्टिव डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। संसार में कुछ लोग कहते हैं मैं भक्ति करती हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, भक्ति करता हूँ। नहीं, मैं मन से करता हूँ, मन से सब होता है? तो फिर आप घर पे जाओ शाम को ऑफिस से थक कर, तो आपकी पत्नी को कहो मेरे लिए भोजन बनाओ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मन से सब अंदर अंदर चलता है। मैं पूरा दिन बैठता हूँ ना तो अंदर अंदर सब होता रहता है। पत्नी भी कल से ऐसा बोल दे तो पति जी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम। बोले भोजन दो, नहीं मैं बहुत प्रेम करती हूँ। अरे भूख लगी है, बहुत प्रेम करती हूँ। मित्रों, जहां प्रेम होता है वहां सेवा होती है। सेवा के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना सेवा नहीं। सेवा और प्रेम सिक्के की दोनों बाजू हैं। जैसे कोई माँ है और छोटा सा बालक है, माँ कहती है मैं मेरे बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ। बालक रोने लगा, आप दूध पिलाओ, नहीं मैं बहुत प्रेम करती हूँ। अरे रो रहा है, मैं बहुत प्रेम करती हूँ। अरे यदि प्रेम है तो सेवा करो बालक की। प्रेम और सेवा दोनों साथ साथ चलता है। तो भक्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम का अर्थ क्या है? कृष्ण की सेवा। तो इस संसार में भक्ति शब्द सुनकर डरना नहीं चाहिए। चिंता मत करो, भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, फिर चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, गृहस्थ हो, ऑफिस में हो, कहीं भी रहकर भक्ति हो सकती है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना है। आइए, कुछ लोग कह रहे थे बस प्रभु जी अब 7 दिन बहुत सुना, अब करना क्या है वो बताइए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सफल होना है ना। 4 चीज नहीं करना है और 5 चीज करना है। पहले क्या बताओ जो नहीं करना है वो, कि करना है वो बताओ। पहले आग को बुझाओ है, फिर कुछ नया बनाओ है? जब आग लगती है तो पहले उसको बुझाओ, ठीक है? तो पहले जो नहीं करना है वो, और नहीं करना है वो मैं मेरी बुद्धि से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार जहाँ कलयुग को स्थान दिया गया, अधर्म को जहाँ स्थान दिया गया,
वह मुख्य 4 पाप हमको नहीं करना चाहिए। इस संसार में जितने भी पाप हैं, ये सभी पापों की जड़ है ये 4 पाप। ये 4 कार्य से यदि हम बच गए ना, तो संसार के सभी पापों से हम बच जाएंगे। और वो 4 कार्य कौन से हैं? सबसे पहला है जुआ न खेलना। ताश, जुए में क्या क्या होता है? ताश, 3 पत्ती, और भी हाई रिस्क बिजनेस, ये भी एक जुआ ही है। ऐसा जुआ ना खेलना। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, कभी कैसीनो में गए नहीं है, मैं तो बता था। जुआ नहीं खेलना चाहिए, प्रथम। दूसरा, किसी भी प्रकार की अखाद्य वस्तु नहीं खानी चाहिए। भगवान ने गीता में, भागवत में अनेक वस्तु कही जो नहीं खानी चाहिए। बोले क्या नहीं खाना चाहिए? आपने सुना, मांस, मच्छी, अंडा, ये सब नहीं खाना चाहिए। इससे यदि कोई व्यक्ति ये खाएगा तो वह धर्म कर ही नहीं पाएगा, वो धार्मिक माना ही नहीं जाएगा, भागवत कहता है। और इसके साथ साथ अखाद्य वस्तु क्या है? मांस, मच्छी, अंडा और प्याज और लहसुन, ये भी अखाद्य है। आप कहोगे प्रभु जी अब तो मार डाला, प्याज लहसुन बोलकर। बोले इसके अलावा तो मजा ही नहीं आता है। लेकिन वहां मजा करना है ना, इसकी मजा तो हम जानते ही हैं, आज तक भुगत रहे हैं। आप कहोगे क्यों प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहले भागवत में लिखा है इसलिए नहीं खाना चाहिए, भगवान ना कह रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, भगवान क्यों ना कह रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं भगवान ने ही बनाया और वही ना कह रहे हैं। तो भगवान ने तो पत्थर भी बनाया, खाओ ना थोड़ा, मिट्टी भी खाओ, गटर का पानी भी उसमें गिलास लेकर पियो, बहुत कुछ भगवान ने बनाया। एक विवेकशील व्यक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह तय करना चाहिए शास्त्रों के द्वारा भगवान ने क्या कहा है, क्या खाना क्या नहीं खाना। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो तमोगुणी है, और हम जो भक्ति करना चाहते हैं ना, वो भक्ति शुद्ध सत्वगुणी है। कहाँ तमोगुण और कहाँ सत्वगुण, इसका कोई मेल जोल नहीं है। यदि तमोगुणी आहार खाओगे तो सत्व, शुद्ध सत्व में भक्ति हो ही नहीं पाएगी। एक प्रैक्टिकल। और हमें तो भाई भगवान ने ना कहा है इसलिए हम नहीं खाएंगे, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। ये तत्पश्चात नशा नहीं करना चाहिए। नशा माने शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये तुम्हें कहा। साथ ही साथ चाय और कॉफी भी नशा है। आप कहोगे और मार डाला, इसके अलावा तो आंख ही नहीं खुलती है, सिर दर्द करेगा। आज कुछ लोग कहते हैं चाय के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। तो जब चाय नहीं बनी थी तब तो लोग रहते ही थे, हम लोग भी बिना चाय के रहते ही हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जो चाय पीते हैं उनसे अच्छा रहते हैं। चाय और कॉफी नहीं पीनी चाहिए, एक नशा है। कुछ लोग कहते हैं हम प्राण को छोड़ सकते हैं, चाय को नहीं, तो छोड़ दे प्राण को। आज लोग कहते हैं गर्व से चाय पीते, चाय लाओ चाय लाओ। और एक और नारा लगाते हैं हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। अरे हिंदुस्तानी तू जान तो सही है चाय आई कहां से? ये चाय हिंदुस्तान का बीज है ही नहीं। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए उसके पहले हमारे भारत में चाय नहीं थी। ये ब्रिटिशर्स चाय को लेकर आए और वो चले गए, चाय छोड़ गए। रोज चाय पीते हैं ब्रिटिशर्स की और नारा लगाते हैं हम भारतीय, गर्व से कहो। पहले चाय बंद कर, फिर नारा लगा स्वदेशी है। चाय एक नशा है, एक आदत सी हो जाती है, और इस नशा करने वाला व्यक्ति कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता है। एक और आप धर्म का पालन करने का प्रयास करो, एक और चाय शुरू रखो, कुछ होगा ही नहीं। तो जब कोई डॉक्टर दवाई देते हैं तो उसके साथ परहेज भी रखने को कहते हैं ना। एक और आप दवाई लिया करो और परहेज न रखो तो क्या ठीक होगा?
तो उसी प्रकार एक और आप नशा कर रहे हो और एक और भक्ति का काम कर रहे हो, इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए ये नशा हमको छोड़ना होगा, चाय कॉफी का। और अंत में है चौथी चीज, वो है पर स्त्री संग, जिसके साथ संबंध है हमारा, उन्हीं के साथ बात करना, उठना बैठना। पराई स्त्री के साथ, पराये पुरुष के साथ अवैध संग कभी नहीं होना चाहिए। यदि एक लड़का किसी पराई लड़की से मिलता है ना, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। रात दिन फिर उसे कुछ दिखता ही नहीं, वो धर्म का काम क्या करेगा, हो ही नहीं सकता। उसे उठते बैठते जागते सोते बस वो लड़की दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ अधर्म है, भागवत ने कहा। तो ये 4 कार्य हमें नहीं करने चाहिए। मांसाहार जिनमें है प्याज और लहसुन नहीं, नशा जिनमें है चाय कॉफी इत्यादि नहीं, और एक है जुआ और परस्त्री। ये 4 नहीं करना है। कुछ लोगों के प्रभु जी बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं, तुरंत छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं करना है तो छोड़ दो, यदि वो नहीं छूटता है तो रहने दो। लेकिन जो करना है पॉजिटिव काम करो। पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिक छूट जाएगा। आपको दिल्ली जाना है ना, तो आपका लक्ष्य रखो दिल्ली जाना है, मुंबई तो ऑटोमेटिक छूटेगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है, नर्वस मत होइए। अब पॉजिटिव 5 चीज करनी है। सब लोग लिख कर रखिए या याद रख लीजिए। सबको 5 चीज करनी है। सर्वप्रथम, जैसे आप यहाँ पर आए और 7 दिन यहाँ पर सुने, कितना ज्ञान मिला? कुछ लगता है आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला हो? है? तो ऐसे ज्ञानमयी प्रवचन संप्रदाय के अंतर्गत, आपने सुना ना, शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कोई वक्ता शुद्ध भाव से प्रवचन सुना रहा हो, तो वहां जाकर बार बार भागवत और गीता को सुनना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, किसी शुद्ध वक्ता के मुख से। शुद्ध वक्ता का अर्थ क्या? ना धोकर बैठ जाए उसे शुद्ध कहते हैं? शुद्ध माने ना धोकर आया है वो नहीं। इनका बोलने का भाव क्या है? इस संसार में प्राय कुछ ऐसे वक्ता होते हैं जो पैसे लिए बिना व्यासपीठ पर नहीं बैठते हैं। उनका प्रवचन पैसे कमाने के लिए होता है, पैसे लेकर प्रवचन करते हैं। तो जो चंद पैसों के लोभ में भागवत और गीता को बेचने बैठा है, ऐसे व्यक्ति के मुख से ये सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाया, आपको संसार की आसक्ति से कैसे मुक्त करा सकता है? इसलिए किसी शुद्ध गुरु के मुख से सुनिए। और ऐसे शुद्ध गुरु आपको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में मिलेंगे। ये प्रथम चीज। और इसी के साथ साथ कभी ऐसा अवसर न मिले तो घर पे बैठकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। लेकिन गीता कौन सी पढ़नी है? यथारूप, एज इट इज। और श्रीमद् भागवत को पढ़ना है। दूसरा कार्य, साधुओं का, भक्तों का संग करना है। अब हमको गलत संगति है वो छोड़ देनी है, क्योंकि गलत संगति जो है वही हमारे जीवन की दुर्गति का कारण बनती है। जीव बहुत अच्छा है, लेकिन वो गलत संगति में जब फंसता है ना, तब बिगड़ जाता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए। अरे तुमने ऐसे संस्कार नहीं दिए, लेकिन वो जिस कॉलेज में जाता है, जिस लड़कों के साथ रहता है, वो बिगड़े हुए हैं। तो जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसा हमको रंग लगेगा, जैसा संग वैसा रंग। गलत संगति कभी नहीं करनी चाहिए। गलत माने, गलत किसे कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि असत संग किसे कहते हैं? बोले असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार। जो रात दिन स्त्रियों की बात करता रहता है, वो अच्छी लगती हैं, वो ऐसी वो वैसी हैं, और स्त्रियां पुरुषों की बात, फिल्मों की बात, अन्य पुरुषों की बात करती रहती हैं, और पुरुष स्त्रियों की बात करते हैं। ऐसे लंपट लोगों के साथ कभी भी संग नहीं करना चाहिए, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना घूमना कभी सुखी नहीं हो पाएंगे।
और जो लोग मात्र इस संसार के भौतिक वस्तु को ही की ही चर्चा करते रहते हैं, कभी भी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना घूमना नहीं। कैसे लोगों के साथ हमें संग करना है, उठना है, बैठना है? जो भगवान के भक्त हैं। आज 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 आपको इतना बड़ा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कारण आपने जाना? कुछ लोगों को अभी माला भी मिलेगी। आज 7 दिन का इतना भारी ज्ञान आपको प्राप्त होने का कारण आप जानते हैं? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी भक्त का संपर्क आपको हुआ और उसके फलस्वरूप आज आप इस स्थिति पर पहुंचे। और यदि ऐसे भक्तों की संगति आप करते रहेंगे तो एक दिन सफलता की चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। सफल बनना है तो सफल व्यक्ति के साथ रहो, आपको निश्चित सफल बना देगा। और साधुओं के साथ रहने से, साधु माने ये मत समझो, साधु का अर्थ क्या होता है? एक बार भागवत में प्रश्न पूछा देवहूति ने भगवान कपिल देव, बोले 250 रुपए के धोती कुर्ता पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है? कपड़ों से कोई साधु नहीं बनता है। साधु बनता है गुणों से। साधु वेश धरी साधु न होई। साधु का कोई वेश पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता है। अरे साधु तो व्यक्ति गुणों से बनता है। उनके अंदर गुण होना चाहिए, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेही नाम, सहनशीलता का गुण होना चाहिए, करुणता का गुण होना चाहिए, नम्रता का गुण होना चाहिए, सभी जीवों का दुख दूर करने का गुण होना चाहिए, भगवत कथा सुनने का गुण होना चाहिए, भगवान की भक्ति करने का गुण होना चाहिए और उनका हृदय सरल होना चाहिए। उसे साधु कहते हैं। जिसके अंदर कपट हो, मन में कुछ और चलता हो और बाहर से केवल ये साधु का वस्त्र पहनकर दिखावा करने से कोई साधु नहीं होता है। साधुओं का गुण होना चाहिए। ऐसे गुणवान साधुओं के साथ जब हम रहते हैं तब हमें भी वो गुण आ जाते हैं। साधुओं की, भक्तों की संगति करनी चाहिए। और फिर वह भक्त जीन्स और टी शर्ट में भी हो सकता है, पैंट शर्ट में भी हो सकता है, साड़ी में भी हो सकते हैं। भक्त किसी भी कोई भी वस्त्र पहन लेने से कोई भक्त नहीं माना जाता है। तो गुणों के द्वारा व्यक्ति महान बनता है। साधु होना चाहिए और ऐसे लोगों का संगति, उनके साथ उठना बैठना। कितने हुए? 2 कार्य हुए ना। एक तो भागवत सुनना पढ़ना और दूसरा भक्तों के साथ संगति करना। कहीं भी आपको तिलक वाले कंठी वाले दिख जाए तो पूछना चाहिए कैसे हैं, कुछ बताइए, कृष्ण कथा सुनाइए। तीसरी चीज, हमारे घर पर श्री राधा गिरधारी जी का, राधा कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का एक फोटो रखना चाहिए या विग्रह रखना चाहिए और उनकी प्रतिदिन आरती पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ साथ उस फोटो को रखकर भगवान को प्रतिदिन भोग अर्पण करना चाहिए। इसे अकर्म कहते हैं। अकर्म का अर्थ क्या होता है? हम जो भी कार्य करते हैं, करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत, इसे अकर्म कहते हैं। जीवन में जो भी करते हैं भगवान को अर्पण कर देना। आप कहोगे अरे मेहनत मैंने किया है, भगवान को क्यों दूं? फोकट का ले जाएंगे सब। कुछ लोग को अभिमान होता है, मेहनत मैं करता हूं, मैं मेहनत कर रहा। अरे तू क्या करता है मेहनत? ये मैं बोलने वाले जो हम हैं, ये हमारा शरीर दिया किसने? ये सब कुछ भगवान का है। पहली बात तो ये संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है। उपनिषद प्रमाणे ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, ये जो हमें सब दिख रहा है ये क्या है? ईश आवास्य, भगवान के अंदर से निकला है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृद कस्य स्विद्धनम। सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ, इसलिए संसार की सारी वस्तु भगवान की है। इसलिए संसार की सभी वस्तु के ऊपर प्रथम अधिकार भगवान का है। हमने हमारे शरीर से एक ईंट भी नहीं निकाली और कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी ऑफिस है। अंदर से कुछ निकाल, यहाँ कमाल यहाँ किया, यहाँ कमाल यहाँ,
और थोड़ा बहुत मिल गया तो कहते मेरा है मेरा है। मैं अक्सर एक दृष्टांत देता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत में कहते हैं, एक सेठ था, एक मालिक, उनको अपने घर पर एक बेड बनाना था, पलंग। तो सोचा कि रेडीमेड लूँगा तो ठीक नहीं मिलता है, एक मिस्त्री को घर पर बुलाऊं और अच्छा सा बनवाऊं। मिस्त्री को बुलाया, बोले एक बेड बनाना है, क्या सामान लाना होगा? सारा सामान लिख दिया, दुकान से सारा सामान आ गया, स्क्रू, लकड़ा इत्यादि। मिस्त्री ने कहा 10 दिन लगेगा। बोले कोई बात नहीं। ये सेठ रोज सुबह निकल जाते थे, शाम को ऑफिस से घर पर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन। 10वें दिन जब ये सेठ ऑफिस से घर पर आए तो ये मिस्त्री पलंग को लेकर बाहर निकल रहा था। सेठ ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे घर पर। बोले तुम जाओ, पलंग को तो छोड़ के जाओ। बोले क्यों? ये पलंग मेरा है। बोले ये पलंग मेरा है। मिस्त्री ने कहा नहीं मेरा है। सेठ कहता है नहीं मेरा है। अब आप लोग जरा थोड़ा निर्णय कीजिए, मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, क्यों वो बेड किसका माना जाएगा? है? मिस्त्री का कौन कह रहा है? तो मैं कल मिस्त्री भेजता हूँ आपके घर पर, फिर 10वें दिन में वो लेकर निकल जाएगा। अब बताइए, अब किसका है वो पलंग? सेठ का है ना? क्यों? क्यों वो सेठ का पलंग है? क्योंकि वो जो मटेरियल है, जो माल सामान है, वो सेठ ने ला कर दिया। मिस्त्री ने तो क्या किया, वो खीला मारा, फेविकोल लगाया, यहाँ का यहाँ ज्वाइंट किया, लेकिन क्योंकि वो सारा माल सामान वो सेठ का है, इसलिए वो सेठ का माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये संसार जो है भगवान के अंदर से निकला है, ये सारा संसार भगवान का है। हम यहाँ का माल यहाँ, यहाँ का माल यहाँ, और थोड़ा सा मिल जाता है और सोचते ये हमारा घर, हमारी ऑफिस, हमारा पैसा है। लेकिन आखिर है ये सब भगवान का। और भगवान की वस्तु यदि हम भगवान को नहीं देंगे तो क्या कहा गया है? सस्तेन। स्तेन माने चोर, वो चोर है। दंडम अर्हति, उसे निश्चित दंड मिलेगा। भगवान को देना चाहिए। और भगवान भी कोई है खाली हाथ वाले नहीं है। कुछ लोग डरते हैं भगवान को दे देंगे, रख लेंगे सब, तो वापस कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कुछ नहीं रखते हैं। भगवान को आप देते भी हो तो वो कई गुना वापस लौटाते हैं। जो भी वस्तु है, हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका थोड़ा हिस्सा भगवान को देना चाहिए, जिससे हमारा धन भी शुद्ध हो जाता है। और अब बात रही भोजन करने की, तो हम जो भी भोजन करते हैं, देखिए भक्ति बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हमें अलग से कुछ नहीं करना है। हम जो भी करते हैं बस केवल वो भगवान के लिए करना है, फिर बचा हुआ हमको ग्रहण करना है। मन में बस यही सोचना है कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। अभी हम क्या सोच रहे हैं? अभी हम सोचते हैं कि मैं ऑफिस में जाता हूँ मेरी पत्नी और बच्चों के लिए, है? मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। लेकिन हमको काम वही करना है, वही ऑफिस, वही काम, लेकिन भावना क्या बदलनी है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। मैं मेरी पत्नी को भक्ति कराऊंगा, पुत्र को भक्त बनाऊंगा, भगवान के लिए कर रहा हूँ। बस अपनी भावना को बदलना, यही है भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए इस संस्था का नाम दिया कृष्ण भावनामृत संघ। कार्य नहीं बदलने हैं, केवल अपने विचार को, अपने मनोभाव को डाइवर्ट करना है। जो काम हम हमारे लिए करते थे, अब वो काम हमको कृष्ण के लिए करना है। जैसे पूरा दिन मेहनत करके हम पैसे कमा कर लाए और कृष्ण और हमारे लिए हम भोजन बनाए, परंतु पूरा दिन काम करके जो पैसा मिला और उससे भोजन बनाकर सबसे पहले कृष्ण को अर्पण किया, मंदिर में रखा, उसका पर्दा बंद कर दिया, भगवान को, बोले संस्कृत नहीं आता है कोई बात नहीं, आप भगवान से अपनी भाषा में कहिए कि प्रभु आपके लिए मैंने ये भोजन बनाया है, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। 5 मिनट बैठकर आप नाम जप कीजिए, खोलकर फिर प्रसाद फिर ग्रहण कर लीजिए। आप जो भी खाओगे फिर वो प्रसाद होगा। इस प्रकार से भगवान को भोग लगाकर खाने से हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती है, और इसी के साथ साथ उस भोजन में जो दोष है उस दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग शाकाहारी हैं और वेजिटेरियन, हम पाप नहीं करते हैं।
जो नॉन वेजिटेरियन है ना वो पापी है, और वेजिटेरियन भी उतने ही पापी हैं। मैं साबित कर दूंगा। नॉन वेजिटेरियन भी पापी है, वेजिटेरियन भी पापी है। हम नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसमें जीव होता है, आत्मा होती है? तो क्या हम अनाज खाते हैं तो क्या उसमें आत्मा नहीं होती है? जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया वनस्पति में भी जीव है, चावल, गेहूं, फल इत्यादि सब में जीव है, सब में जीवात्मा है। तो आप गाय को काटते हो और उसका वध हो जाता है, वैसे ही आप कोई अनाज काटोगे उसका वध होगा। दोनों में आत्मा है, दोनों को कष्ट हो रहा है। तो दोष इस पशु में भी है और दोष अनाज में भी है। पाप तो दोनों में है। हो सकता है पशु को मारने से, क्योंकि उनकी चेतना जो है बहुत विकसित है, इसलिए ज्यादा पाप है। इसकी चेतना कम, इसलिए कम पाप, लेकिन पाप तो है। मानते हो कि नहीं? हम जो भोजन खाते हैं उसमें पाप है कि नहीं? अरे हम जो गेहूं खाते हैं, यहाँ तो दुकान से लेकर आते हैं, लेकिन गेहूं बनते हैं कैसे? वो खेत में दवाई डालकर कितने जीव और कीड़े को मार डालते हैं। तो वो सारा पाप खाने वाले के ऊपर आता है। तो अन्न में भी दोष है, तो अन्न के दोष से कैसे मुक्त होंगे? यह सोचकर अन्न घर पर लाएंगे कि मैं ठाकुर जी के लिए, कृष्ण के लिए, मेरे लड्डू गोपाल के लिए ये लेकर आई हूँ, और मैं उनको ये भोजन अर्पण करूंगी या अर्पण करूंगा। और भगवान भी इतने, कुछ लोग कहते हैं कि क्या भगवान को हम भोग अर्पण करते तो क्या वो खाते हैं? बोले खाते हैं। बोले हमने तो करके देखा, रोटी कम तो नहीं होती है। बोले कम होती थी सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग तक भगवान खाते थे। 10 रोटी रख दो, पर्दा खोलो, 10 गायब, कृष्ण खा जाते। लेकिन कलयुग में कृष्ण ने सोचा कि कलयुग में इतने लोभी लोग होंगे, इतने लोभी लोग होंगे हैं, यदि मैं रोटी खाने लगा तो फिर मुझे भोग चढ़ाएंगे नहीं। जानते ना वो कथा, एक बार एक व्यक्ति, लोभ की सीमा, 12 माला की बिल्डिंग थी, 7वें माले पर रह रहा था। उनकी पत्नी भोजन बना रही थी। बोले भोजन बना रही हो? हाँ। बोले कितने लोगों के लिए? बोले 3। बोले 3 के लिए क्यों? 2.5 के लिए बनाओ, क्योंकि एक तुम, एक मैं और एक हमारा बच्चा हाफ टिकट का है। 2.5 का ही भोजन बनाओ, 3 का नहीं। लोभ की पराकाष्ठा। और उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, पतंग उड़ाने के लिए टेरेस पर गया, और लोभी लोग खुद खरीदते नहीं है, वो लूटते हैं। तो ऊपर से कोई पतंग कट के जा रही थी और उसका मांझा लटक रहा था, तो मांझा पकड़ने गया है, टेरेस से गिरा नीचे 12वें माले से, और वही किचन की लाइन से गिरा। 7वें माले जब किचन आया, बोला एक का मत बनाना, 1.5 का ही भोजन बनाना। मरते मरते एक का भोजन बचा कर गया। लोभ की पराकाष्ठा होती है। बताइए कलयुग में ऐसे लोग, अब भगवान यदि कलयुग में खाने लगे तो लोग भगवान को भोग लगाएंगे नहीं। इसलिए कलयुग में भगवान अपनी दृष्टि से उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान के सभी अंग, प्रत्येक अंग, सभी अंगों का काम करते हैं। भगवान आंखों से खा सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, तो केवल कृष्ण दृष्टि कर देते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। तो हम सबको भगवान को भोग लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे भगवान कभी चाय कॉफी नहीं पीते हैं। एक बार मैं 4थे स्टैंडर्ड में कहीं पढ़ने जाता था ट्यूशन टीचर के पास। ट्यूशन टीचर चाय कटोरे में लेकर पहले ऐसे करती थी। 2-3 दिन उन्होंने ऐसे ऐसे किया। फिर मैंने पूछा टीचर को, आप ये क्या करती हो? बोले वो फोटो देख, वहाँ कृष्ण है, पहले उनको भोग लगा रही हूँ। ऐसे भोग ग्रहण करें, और वो भी चाय को। क्या आपने सुना कृष्ण कभी भोजन थाली पर बैठे बैठे कटिंग मंगाए हैं? भाई कटिंग लाओ। या भगवान श्री रामचंद्र प्रातः काल उठ के रघुनाथा कटिंग चाय है? न तो राम ने कभी चाय पिया, न कृष्ण ने पिया है? भगवान के किसी अवतार ने नहीं, किसी भक्त ने नहीं, और हमने शुरू कर दिया चाय पीना। और आज कहते हैं चाय बिना रह नहीं सकते। ये केवल भ्रम है, एक केवल मान्यता है,
एक बार करके देखिए, अभ्यास के द्वारा सब संभव है। भगवान कभी चाय नहीं पीते हैं और मांस भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं भगवान मांस खाते, कभी नहीं। गीता में लिखे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। यदि भगवान को मांस खाना होता तो 700 श्लोक में और एक जोड़ दिया होता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मांस मच्छी अंडा तोयम। वो तो बैठने ही बोलने ही बैठे थे ना। लेकिन भगवान सत्वगुणी आहार ग्रहण करते हैं, याद रहे। भगवान को भोग लगाइए, और तुलसी के बिना कृष्ण भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, तो तुलसी पत्र रखिए और अर्पण कीजिए। उनके लिए अलग ही पात्र रखिए कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना एक भक्ति है। यह है पूजा, भगवान की आरती, पूजा और प्रसाद अर्पण, और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। कितने कार्य हुए? 3। मूल रूप से भागवत और गीता पढ़ना और सुनना। दूसरा है साधु संतों का संग करना। तीसरा है भगवान की पूजा करना, उस पूजा के अंतर्गत भगवान को भोग अर्पण करना। अब चौथा है धामवास, भगवान के दिव्य धामों में जाना, तीर्थ यात्रा में जाना। कुछ लोग के लिए तो नया ही होगा। तीर्थ यात्रा मीन्स गोकुल, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, रामेश्वर, द्वारिका, ये सब तीर्थ यात्रा है। वैसे धाम कहते हैं। धाम का अर्थ क्या है? जिस स्थान पर भगवान का जन्म हुआ या जिस स्थान पर भगवान ने कोई लीला की, वह स्थान आज भी पवित्र होता है। क्योंकि भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, कुछ कार्य करके चले जाते हैं, लेकिन जहाँ से कार्य करके जाते हैं उस भूमि का प्रभाव आज भी बहुत पावरफुल होता है। तो उस भूमि में जब हम जाते हैं, उस तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो हमारी भक्ति और बढ़ जाती है, भक्ति में उफान आ जाता है। यहाँ पर आप भगवान का एक नाम लोगे तो एक ही फल मिलेगा, लेकिन वहाँ जाकर तीर्थ यात्रा में भगवान का एक नाम लोगे तो हजारों गुना फल मिलता है। तीर्थ यात्रा में आप लोग कहोगे प्रभु जी इतनी बिजी लाइफ है, कहाँ तीर्थ यात्रा में निकले। हमें तो यहाँ दहीसर में जाने का टाइम नहीं है, तो वृंदावन कैसे जाएंगे? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप